क्योंकि मैं बड़ा 20% वाला जो दिखाई गई थी स्लाइड, मैं उसका मारा हुआ हूँ कि मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, रोज़ टहलने जाता हूँ, 5 किलोमीटर टहलता हूँ और कोई और नहीं। लेकिन घर पे कहते थे सभी लोग टहला करो, योगा किया करो, नहीं लेकिन करते। मेरी जो पत्नी है, चूँकि ये घर में इतना काम है तो ये टहलने वहलने का कोई नहीं। तो ये जो है 72 किलो आपका वजन था, और ये घुटने जो हैं, एक घुटना इनकी बिल्कुल स्ट्रेट यूँ कहीं से मुड़ता नहीं, एक थोड़ा मुड़ता था लेकिन दर्द दोनों में होता था, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द, इस तरह से दर्द था। तो मैं जो डीडीपुरम है हमारी तरफ उधर, तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ मैंने जो है आपसे ये योगा करा रहे थे भैया जी, इनसे मुलाकात हुई और फिर भाई साहब से, इनका तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इन्होंने कहा ये आप बहन जी ठीक हो जाएंगी, आप इनको मेरे शरण में कर दीजिए। मैंने कहा आप साहब, इन्होंने जो जीवन शैली बताई, उन्होंने उसे फॉलो किया। आज 9 महीने से, वैसे तो 9 महीने में रिजल्ट आना ही था, कुछ ना कुछ आता है, आपको आता है, पुरुषों को नहीं, महिलाओं तो रिजल्ट तो आया, 100% नहीं, लेकिन मैं 95% समझता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाकी भी आप बताएंगे। मैं अपने लिए जो बताऊँ, मैं अंदर से अस्वस्थ था और बाहर से इतना अस्वस्थ था कि मैं जब सोता था तो रात में अचानक ये मेरी नसें एकदम ऐसी खिंच जाती थी कि हमें बिस्तर से उठ के खड़ा होना पड़ता था और फिर झुक झुक के चलता था, चीख निकलती थी। सबसे ज़्यादा बीमारी मुझे ये थी। और जब भी मैं कुछ खाता था तो थोड़ी देर में ही मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता था। तो मैं समझता था कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लिया या कोई आज मिर्च ज़्यादा थी इस तरीके। लेकिन जब आपने मुझे टेस्ट किया, जो अपने उस पर मेरी पूरी जांच की, तो पता चला कि मेरा जो फैटी लीवर है, ठीक तो ये। और मैं भी आपके साथ ही साथ बथुआ को भी पानी लग गया और मैं अपने लिए पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये गेहूँ है तो मैं बथुआ, मैं अपने लिए इनसे ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ इससे। एक तो ये, दूसरा एक चमत्कार ये है कि ये जो चश्मा लगाया हुआ हूँ मैं, ये 15 साल पुराना है। मैंने जब ये पीना शुरू किया तो मैंने शिकायत की, मैंने भाई साहब क्या मुझे अंधा आप बनाओगे, मुझे दिखाई नहीं देता, धुंधलापन दिखाई दे रहा। तो एक डॉक्टर हमारी तरफ है, नाम तो नहीं पता, मैं डेलापीर रोड पे उनकी दुकान है, मैं वहाँ गया, उन्हीं से मैं चश्मा बनवाता हूँ। अब मैं कहा डॉक्टर साहब ये जो चश्मा है, मैं जो अभी नहीं बोलूँ, ये तो 15 साल पुराना चश्मा है। मैं कहा मैं डॉक्टर साहब चश्मे की जांच करिए, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जो मुझे आई साइट चेक की तो बोला कि ये चश्मा तो आपका ज़्यादा पावर का बना हुआ है। तो हमने, आप ही ने तो बनाया, ज़्यादा पावर क्यों बनाया? बोले नहीं, ये बिल्कुल उस समय आपकी आई साइट गिरी होगी, 3 साल पहले का चश्मा। अब मैं एक पुराना चश्मा अपना लेके गया, सर्विस करता था तब, करीब 2013 का चश्मा ये है, कमल के यहाँ का बना हुआ। तो मैं ये चश्मा लगाता, बोले ये चश्मा आपके बिल्कुल फिट आ रहा है। तो मुझे 15 साल मेरी जो है आई साइट बैक चली। और जो आपने स्लाइड में दिखाया था बॉडी एज, बॉडी एज में मैं अपनी एज से 12 साल पीछे हूँ। मतलब 69 का मैं हूँ, लेकिन मैं 58 का हूँ इस समय। कायदे में गवर्नमेंट को मुझे अभी रिटायर नहीं करना चाहिए था, 2-4 साल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये चमत्कारी प्रभाव आपके बताए हुए खान पान का, और आपकी खान पान से नहीं बल्कि आपकी दी हुई गाइडेंस से। खान पान से हम इतना ज़्यादा वो नहीं मानते हैं, वो तो हम पैरासीटामोल ला के अभी खा के मर जाए, वो 10 वो जो तमाम दवाएं बताई जिन पर प्रतिबंधित हो गए, उन्हें बुखार आ गया, पैरासीटामोल लिया खाइए। जब तक हमें डॉक्टर नहीं, मतलब कोई भी सही ढंग से हमें शिक्षा नहीं देगा कि इसके संग ये भी लेना है, ये भी लेना है, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तब तक कोई भी चीज़ आपको नुकसान तो दे सकती, फायदा नहीं देगी। तो मेरा ये अब मेरे लिए ये एक चमत्कारिक बात है, और मैं एक चमत्कार हूँ स्वयं, अपने लिए समझता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू सर। सर आप जो संस्था चला रहे हैं अपना पटेल छात्रावास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कार्यक्रम है, उसके बारे में जरूर जानकारी दें। और हम हाँ मैं जो है 2016 में रिटायर हो गया था, एसबी इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन को क्रियाशील बनाने के लिए, सुबह टहलने के बाद क्रियाशील बनाने के लिए हमारे ब्रह्मपुरा में पटेल छात्रावास है, जिसमें इसमें 55 बच्चे रहते हैं। गांव से जिन लोगों को आवास नहीं मिलता या मध्यम वर्ग से भी नीचे होते, उनके लिए हम फ्री अपने उसमें रखते हैं। केवल बिजली का जो बिल आता है उसका किराया लेते हैं। एक लाइब्रेरी हमने कर रखी, वहाँ अगर कोई पीसीएस की किसी तैयारी करना चाहते हैं तो जो लोग हैं, आप सब लोग जो से गुजर चुके हैं पीसीएस की या आईएएस की तैयारी, उनकी बुक हम ले लेते हैं। और यहाँ के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी हमें बहुत मदद करते हैं। अगर जो स्पेसिमेन कॉपी आती हैं वो सब हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। तो वो बच्चों को मैं 10 से 12 हमारा निश्चित समय है, और 10 बजे ही हम फुर्सत पा पाते हैं। और अब आपके उससे जुड़ गए तो 10 बजे ही मुश्किल से फुर्सत होती है। 5 मतलब 4:30 से उठ के 10 बजे तक हम अपने व्यक्तिगत काम में, मतलब चाहे अपने शरीर के लिए चाहे कुछ इसके लिए बिजी, और 10 से 12 हम छात्रावास में बैठते रोज। सर्विस से ज्यादा तो और आप बिजी हैं, अब- सर्विस में इतनी बिजी नहीं थे। अब सबके, और उसके बाद जो है समझिए 4 बजे के बाद सबसे हाथ जोड़ते हैं कि ये जो हमारे मौर्य जी ने एक मिशन शुरू किया है कि रॉयल फंड मेडिसिन फ्री, अच्छा, इसके लिए जो है हम हाथ जोड़ते हैं सबसे। ये जो संकल्प लिया है किसी ने, तो मैं भी उसमें एक आहुति डालूं, क्योंकि अब ये हम तो कहते हैं ये जो शरीर है, इदम समाजा इदम ननम, ये समाज का है, मेरा नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बात और पूछना चाहते हैं सर, जो बच्चे आपके छात्रावास में आते हैं उनकी खान पान की व्यवस्था कैसे खान करोगे? पान की व्यवस्था, पहले हम एक मैच चलाते थे 5-6 साल पहले, लेकिन उसमें बच्चों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, अरे हम ये नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो अब हमने कहा कि सब लोग अपना अपना खाना बनाइए, जो जिसकी इच्छा हो खाओ। आप रहने की व्यवस्था कराते हैं, किताबें मुहैया कराते हैं? किताबों की व्यवस्था गरीब है बिल्कुल, हम अपने पैसे से, अपने पैसे से, मेरे पैसे से नहीं, हाँ, सॉरी, थैंक यू। समाज का पैसा हमारे पास है। हाँ, हाँ। हमारा जो टर्नओवर है करीब 20 लाख रुपए साल का है। तो क्या नाम आपके छात्रावास में मतलब वो पैसा हम लाते, एक पूर्वी मैगजीन क्षेत्रीय निकालते पटेल हैं, उससे हम एक तरीके से हम आपसे पैसा लेते हैं। तो आपका विज्ञापन, आपके कॉलेज का विज्ञापन निकाल दिया, कहे लाओ शर्मा जी 5,000 रुपए दो, तो 5,000 रुपए विज्ञापन कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं, एक इसी बहाने हम आपसे मदद लेते हैं, और वो मदद हमारे काम में आती है। संस्था का अपनी क्या नाम है सर? अपनी उसका क्या नाम है? अपनी संस्था क्या है? संस्था का नाम हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास। थैंक यू सर। सही थैंक कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम गरीब कन्याओं की, शादियाँ करते हैं। मुस्लिम छोड़कर चाहे किसी भी जाति की हो, प्रतिवर्ष शादी कराते हैं। उनका ये है कि, और गवर्नमेंट से हम कोई एड नहीं लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में फार्म भरो, ये करो, कुछ नहीं। आप अपनी शादी तय कर लाइए, हम अपने उसमें संपन्न कराएंगे। हमारा खाने का खर्चा होगा, और करीब 40-45 हज़ार रुपए का हम उनके दैनिक जीवन की चीज़ें भी देंगे। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटेल छात्रावास के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये